प्रेज द लॉर्ड। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चद्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु के नाम पर मैं आपको ब्लेस करता हूं और आपको स्वागत करता हूं। आपका जीवन में आनंद, खुशी और शांति सदा बना रहे। ये 40 काल आपके लिए अनुग्रह का, अभिषेक का, नई जिंदगी का, एक नया आत्मा को धारण करने का समय हो। सबको जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु हमें वचन दे रहा है। स्तोत्र संज्ञा 90 उसका 12वां वचन है। बुक ऑफ साम्स चैप्टर 90 और उसका वचन है वर्स 12। हमें जीवन की क्षणभंगुरता सिखा जिससे हम में सद्बुद्धि आए। हमें जीवन की क्षणभंगुरता सिखा जिससे हमें सद्बुद्धि आए। मेरा दोस्त फादर बॉबी वीसी फादर जी ने इसको इस प्रकार गा के हमें सिखाया है। हमें जीवन की क्षणभंगुरता सिखा जिससे हमें सद्बुद्धि आए। हमें जीवन की क्षणभंगुरता सिखा जिससे हमें सद्बुद्धि आए। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई और बहनों, ये स्तोत्र ही बहुत पावरफुल है। ये वचन में क्या आशीष है, क्या बरकत है, आप देखिए। प्रभु के आगे दाऊद कह रहा है कि प्रभु हमें जीवन की क्षणभंगुरता सिखा। हम जल में जो बबल्स है, उस बबल्स के मात्र है, कुछ पल के लिए है, उसके बाद हम गायब हो जाएंगे। हमें जीवन की क्षणभंगुरता सिखा। 70 यानी 80 साल का हमारा जीवन है, वो भी बहुत स्ट्रांग लोगों के लिए। तो हम में से अधिकतर लोग अपने अधिक से ज्यादा जीवन जी चुके हैं। प्रिय भाई और बहनों, ये 40 काल हमें ये याद दिलाएं। ये वचन के अनुसार हम प्रार्थना करें, आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। इस वचन को और इसके द्वारा जो अभिषेक है उसे हमें स्वीकार करें, आज रिसीव करें। आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। मैं अपने जीवन की क्षणभंगुरता, इसके बारे में मनन करूं। क्षणभंगुर है, कुछ क्षण के लिए है, पर हम लोग अभी भी एक दूसरे को क्षमा करने, एक दूसरे के साथ में मेल मिलाप करने तैयार नहीं है। मैं कई लोगों से वार्तालाप करता हूं, कई लोग हमारे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए। एक चीज मैंने देखा है, हम में से अधिकतर लोग क्षमा करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये जीवन बहुत समय तक हमें जीना है। मृत्यु के बारे बोलेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, वो तो मालूम है फादर, पर क्षमा नहीं करेगा, मेल मिलाप नहीं करेगा, बात छोड़ेगा नहीं। हम लड़ते क्यों हैं बताइए? क्योंकि हम अपने पक्ष सही समझ करना छोड़ने के लिए तैयार नहीं, इसलिए हम लड़ते हैं। एक इंच भी, 1 सेंटीमीटर भी हम नीचे जाने तैयार नहीं। हमारा एटीट्यूड ऐसा है कि हमको लगता है कि हम इधर से कुछ लेकर जाएगा। इस संसार से हम कुछ नहीं लेके जाने वाला प्यारे भाई और बहनों। इसलिए क्या है, अपने जीवन को बदलो, आत्मा के लिए जीना शुरू करो। ये 40 काल हमारे लिए अलग से एक समय हो। जितने भी भाई बहन आप लोग हमारे साथ हर प्रभात में जुड़ते हैं, याद रखिएगा, वचन का अभिषेक आपको चाहिए, आशीष आपको चाहिए। जीवन बदलना है तो फिर ये वचन आज दिल में ग्रहण करो। क्या लिखा है? हमें जीवन की क्षणभंगुरता सिखा जिससे हमें सद्बुद्धि आए। हाँ, सद्बुद्धि के लिए चाहिए।
और भी बुद्धि होगा। इसीलिए तो हमें प्रभु का वचन मिल के हमें सद्बुद्धि आ जाए। हम लोग है ना ये सद्बुद्धि खो बैठते हैं, हम अपने जिद में चले जाते हैं, इस संसार के चीज़ों में हम फंस जाते हैं। मोबाइल हो, टीवी हो, इंटरनेट हो, गलत संगति हो, इस संसार की बातों में नाच गाना और पार्टियां बनाना, शराब, नशे, झगड़ा, गलत संगति, ये सब चीज़ें हमें नॉर्मल लगता है। ये सब नहीं है। ऐसा लगता है कि ये इंसान बिल्कुल ओल्ड किस्म का है, पुराने किस्म का है। आजकल के कुछ टर्म्स भी मुझे पता नहीं, तो आजकल के जनरेशन या फिर आजकल के सोच, इसके साथ चलने में ध्यान रखिएगा। प्रभु के कार्यों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सद्बुद्धि आना बहुत जरूरी है। वो कैसे मिलेगा? जीवन की क्षणभंगुरता के बारे आपको पता चलेगा, तब आपको क्या है, ये जीवन बहुत छोटा लगेगा। प्रभु के लिए देने के लिए हमारे पास क्या रह जाता है। क्योंकि रेनार्ड बोंके एक बार इस प्रकार कहा, एक नौजवान को उनके जीवन को बदलने के लिए जब उन्होंने कहा, उसने कहा अब मैं को ऐश और आराम करने दो, 50-60 साल के उम्र में मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा। देखो, संत बनने का कोई उम्र नहीं है। क्या पता है आप 50 साल तक जिएगा? अब आपके 20 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, अपने जवानी में प्रभु को महिमा दो, प्रभु के लिए जियो प्यारे भाई और बहनों। क्योंकि क्या पता है कल हो या ना हो। आज तो है, इस वक्त आप सांस ले रहे हैं, इस वक्त आप जीवित है, तो याद रखिएगा ये जिंदगी है ना, ये थोड़े समय का है। और खासियत यही है, आपको और मुझे, हम सबको इसको छोड़ के जाना पड़ेगा। आइए प्यारे भाई और बहनों, ये वचन में जो बरकत आशीष है ना, उसको हम ग्रहण करें। इसका मतलब ये नहीं कि हम इस दुनिया के किसी चीज़ के लिए मतलब ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं। इस दुनिया के चीज़ों के लिए जीना नहीं, बस यही है। आनंद जीवन को अपना लक्ष्य समझकर जीना है। हमें खाना है, पीना है, हॉस्पिटल जाना है, मेडिसिन लेना है, सब ठीक है, पर दिल को साफ रखो, माइंड को साफ रखो, आत्मा को पवित्र रखो। बस ये तो कर सकता है ना। झूठ, झगड़ा, लड़ाई, अशांति, व्यभिचार, हर प्रकार के लैंगिकता के पाप से तो दूर रह सकते हैं। पाप नहीं करना चाहिए। बस प्रभु ये नहीं कहा कि तुम खाना नहीं, तुम्हें पीना नहीं, तो वस्त्र नहीं पहनना, तो घर नहीं बनाना। प्रभु ने ये कुछ नहीं कहा। प्रभु ने कहा पापों को छोड़, हृदय को साफ रख, ये सबसे जरूरी है। और पवित्रता सबसे जरूरी है। इसके बिना हम ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में जो जरूरत नहीं है उसको छोड़ो। ईश्वर को हमें ज़रूरत है, उसकी धार्मिकता की हमें ज़रूरत है, उसके राज्य की हमें ज़रूरत है। उसके पीछे चलिए, अपने पापों को छोड़िए, अपने स्वार्थ और घमंड को छोड़े और ईश्वर के विनम्रता को और ईश्वर के राज्य को अपनाएं। और इस वक्त हम प्रार्थना करें। प्यारे यीशु नासरी, मैं उन सभी के लिए इस वक्त प्रार्थना करता हूँ जो ज़रूरतमंद है। प्रभु जी, जितने भी लोग पाप के जकड़ में हैं, शैतान के पकड़ में हैं, वो सब आज़ाद किया जाए, छुटकारा मिल जाए। और हर प्रकार की बुरी आदतों से प्रभु जी इनकी रक्षा कर। शराब, नशे, झगड़ा, लड़ाई, खास करके लैंगिकता के पाप, व्यभिचार, मास्टरबेशन, पोर्नोग्राफी, हर प्रकार के गंदगी जो है, गलत रिश्ता है, इनसे इनको छुटकारा मिले। अपने माइंड को साफ रखें, सोच को साफ रखें, नज़र को साफ रखें, बोली को साफ रखें, स्पर्श को साफ रखें, ताकि किसी भी प्रकार से ईश्वर का इस मंदिर को हम नष्ट ना करें, इसको हमेशा पवित्र रखें और प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार चल सके। साथ ही साथ मैं उन सभी बीमार भाई बहनों को याद करता हूँ जो इस प्रार्थना में
प्रभु बड़ी उम्मीद के साथ भाग ले रहे हैं। कैंसर के मरीज को चंगा कर दे अब्बा, हार्ट के मरीज को चंगा कर, साथ ही साथ जिनके लंग्स में प्रॉब्लम है, किडनी में परेशानी है, लिवर में सूजन है और यूट्रस में तकलीफ है, जिनके डिलीवरी होने का है, और प्रभु जी एक बच्चे के वरदान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी इन सबको आशीष दे, बरकत दे। साथ ही साथ प्रभु जी इस चालीसा में बड़े भक्ति के साथ प्रार्थना करने वाले सभी को मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। परिवार के जो आचरण बदल जाए, अनेक लोग पापों को छोड़ सके और बुरी आदतों से पूरी तरह से छुटकारा प्राप्त करे, पूर्ण रूप से पाप क्षमा प्राप्त करे, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करे, एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें। साथ ही साथ संसार के मोह माया से मुड़कर ईश्वर के राज्य के लिए जीने का आशीष सबको प्राप्त हो जाए। 10वीं 12वीं छोटे क्लास के एग्ज़ाम लिखने वाला, कॉलेज में अपना एग्ज़ाम देने वाले, जो एग्ज़ाम के लिए तैयार करने वाला, सभी के लिए, इनके टीचर्स, माता पिता, इनके लिए प्रार्थना करते हैं। सभी बच्चों को प्रभु हर प्रकार की बीमारी से, तनाव से रक्षा करे। सब आपके हाथ में प्रभु जी सुरक्षित रहें। हर प्रकार की बुराई से, बंधनों से इनकी छुटकारा कर। जो बेरोजगार हैं, जिनकी बाहर जाने की रुकावट है, प्रभु इन्हें आशीर्वाद दे। हर बुराई से प्रभु आप हमारी रक्षा कर। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फौसिजो आपके साथ होंगे और कल सवेरे 5:30 बजे हम प्रभु की छत्र छाया में जरूर भाग लेंगे। सभी लोग इसके लिए तैयार रहिएगा। आप इस वचन को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना जरूर याद रखिएगा। आप सबों को मैं अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।